परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। और ये जो महीने है यीशु मसीह के पीढ़ानों को याद करने का एक महीना है, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जब आते समय परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया, हमारे लिए जो दुख उठाया है, हमारे लिए जो कष्ट सहा है, हमारे लिए यीशु ने जो लहू बहा है, इन दोनों में इन बातों को याद करना है, स्मरण करने की आवश्यकता है। सो मिलकर हमें सुबह के समय में हम परमेश्वर की आराधना करें। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी जिस्म सहता था जो खामोशी बयान करता। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा चला वो प्यार की धारा। सिर लहू बदन से बह गया जाने क्यों। सोचा न था जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों। नामुनासिर लहू बदन से बह गया जाने क्यों। सोचा न था जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों। सारे सितम सारे सकम चुपके से सह गया जाने क्यों। लम्हा लम्हा सोचो सोचो वो मंजर अश्क भरा वो समा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। दर्द इतनी थी वो जिस्म सहता था जो खामोशी बयान करता। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा।
आइए हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़े। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो इस नए प्रभात के लिए। एक और बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में एक और दिन बढ़ा कर दिया और प्रियो, हम उस अनंत राज्य के एक और दिन नज़दीक आ गए हैं। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी में हैं तब तक हम परमेश्वर के उन वचनों के आधार पर अपने जीवन को हम आगे की ओर लेकर जाते हैं। पिछले प्रभातों में हम प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस अनुभव को हम याद कर रहे थे, उसके क्रूस की मृत्यु को हम स्मरण कर रहे थे। उस क्रूस के द्वारा क्या कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कर दिया, उनकी उपलब्धियों को हम स्मरण करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। प्रियो, हम जिस जीवित परमेश्वर की हम आराधना, उसकी उपासना, उसको धन्यवाद और उसके सेवा में हम हैं, हमारा परमेश्वर केवल मारा ही नहीं गया। हमारे लिए एक बहुत ही आनंद की बात है कि वे जरूर हमारे पापों के लिए वो मारा गया। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो हमारे लिए प्रायश्चित बलिदान हुआ, हमें छुटकारा देने के लिए और हमको एक परमेश्वर के साथ फिर से मेल कराने के लिए। बेशक वो क्रूस पर मारा गया, लेकिन उस मृत्यु पर जय प्राप्त करते हुए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जी भी उठा। जब उसके क्रूस के उस जो पीड़ा को हम जब स्मरण करते हैं, उसी समय हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर वो एक मारा गया हुआ परमेश्वर नहीं है, उसने मृत्यु पर जय को प्राप्त किया है। इस संसार में कितने भी महापुरुषों को आप देखिए, कितने भी पीर पैगंबरों को हम देखें, कितने भी महापुरुषों को, किसी भी प्रकार के कोई भी राजनेता को आप देखिए, जिन्होंने अपने समय पर बड़े महान महान कार्य किए, लेकिन उनका जीवन जब मृत्यु के बाद समाप्त हो गया, उनके एक मुट्ठी राख में वो जब समा गए या एक मुट्ठी मिट्टी में जब वो समा गए, उनका नाम केवल आज जब उन कब्रों के ऊपर या उन समाधियों में लिखा गया है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस समाधि में समाया हुआ परमेश्वर नहीं है। आज उसके उस कब्र के आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम जीवितों को मृतकों के बीच में क्यों ढूंढते हो, वो पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। वो जी उठकर जब वो लगभग 40 दिन तक कुछ 500 लोगों को आत्मा में और शरीर में जब उसने दर्शन दिया, उसके बाद उनके चेलों के देखते देखते उस जैतून के पर्वत के ऊपर खड़े होते हुए वो स्वर्गारोहण हो गए। जब उनके शिष्य उसे ऊपर की ओर देखते रहे थे, तो स्वर्गदूतों ने उन्हें इस बात को आवाज देते हुए कहा कि आप क्यों ऊपर की ओर देखकर खड़े हो। वे पवित्र शास्त्र के अनुसार, वायदे के अनुसार जैसे वो गया है उसी प्रकार से फिर से वापस आएगा। प्रियो, एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है। इसलिए संत पौलुस जब रोमियो की कलीसिया को पत्री लिखते समय, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में वो इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए उसको पढ़ने के लिए चाहता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा, मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती। प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और वे गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। हालेलुया! जब वो यीशु मसीह जी उठा, और यहां पर संत पौलुस कहता है वो फिर से मरने को नहीं है। इसका मतलब कि परमेश्वर ने हमें उस मृत्यु से पार होकर एक अनंत जीवन परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए दिया हुआ है। क्रूस का जो मृत्यु जब हमें पापों से मुक्त करता है, उसी समय उसका जी उठना हमें भी मसीह के साथ जिलाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वही पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जी उठाया,
वही सामर्थ के द्वारा परमेश्वर हम में वास करता है। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, मैं आपको इस प्रभात के समय इस बात को सोचने के लिए, इस बात को विचार करने के लिए, अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए मैं आपको ये मौका देने के लिए चाहता हूं। जो प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जयवंत हुआ, वही पुनरुत्थान जिसके द्वारा वो जयवंत हुआ, वो सामर्थ आप में काम करता है कि नहीं? कौन सी बात है जिसके लिए आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आज भी आप अपने आप को दबे हुए महसूस करते हैं, गुलाम महसूस करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के उस जो मृत्यु पर जय प्राप्त किए हुए पुनरुत्थान की सामर्थ पर आप विश्वास करें। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, उसी प्रकार से ये मृत्यु हम पर कभी भी जयवंत नहीं हो सकता, मृत्यु हम पर कभी भी हावी नहीं हो सकता। क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर के लोगों के लिए मृत्यु जो है वो केवल उनके उस अनंत जीवन को प्राप्त करने का एक मोड़ है, वो आखिर नहीं है। डेथ इज नॉट द एंड ऑफ ए बिलीवर बट द इटर्नल लाइफ ऑफ हिम, यानी कि उसके जीवन का, अनंत जीवन का एक शुरुआत है। होने पाए इस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवित हुए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करें। यहां पर जब हम पढ़ते समय उसके उस मृत्युकों में से जी उठने के द्वारा, यहां पर संत पौलुस कहता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, अभी मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती। इस संसार में किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना भी वो व्यक्ति स्थिर ना हो जाए, स्थिर रहे, लेकिन वो केवल एक सांस के लिए ही है। हर व्यक्ति मृत्यु से बचना चाहता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस संसार में नहीं जो कहे कि मैं नहीं मरूंगा। हर कोई इस संसार के जीवन काल को समाप्त करने के बाद वो मृत्यु को उन्हें चखना ही पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए मृत्यु वो उनके जिंदगी का अंत नहीं है प्रियो, वो केवल एक मोड़ है। उस मोड़ में जब हम आते समय परमेश्वर हमें अपने साथ उस अनंतता में प्रवेश करके ले जाने के लिए हमें विश्राम स्थान में लेकर जाता है। इस संसार के क्लेश चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो जाएं, और इस संसार के चुनौतियां चाहे कितने भी उफानों पर क्यों ना हो जाएं, लेकिन यीशु मसीह के उस जी उठने के द्वारा हम दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि हे मृत्यु तेरा जय कहां रहा, हे मृत्यु तेरी ढंग कहां रही, क्योंकि हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय प्राप्त किया हुआ है। वो अनंत जीवन है। वो जब मूसा अपने उस भजन संहिता में जब कहते समय इस संसार का जो जीवन हमारा है वो तात्कालीन है, चाहे वो कितना भी स्थिर क्यों ना हो जाए, कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो जाए, कुछ साल और शायद वो आयु में बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी क्लेश ही क्लेश उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए जितना आयु परमेश्वर ने इस संसार का हमें दिया हुआ है, हम उसे पूरे कसरत के साथ मसीह यीशु के उस सामर्थ में होते हुए, पुनरुत्थान की सामर्थ में होते हुए हम बिताएं। हमारे लिए एक महान एक पुनरुत्थान परमेश्वर ने रखा हुआ है, एक अनंत जीवन परमेश्वर ने रखा हुआ है। उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के उस जी उठने पर हम भरोसा करें। मैं आशा करता हूं कि मुझे सुनने वाले श्रोताओं केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु को याद करते हुए हम विलाप करने वाले नहीं, ना रोने वाले हैं। हमें आनंदित होना है कि उस मृत्यु के बाद हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जयवंत हुआ। आज ये जो जयवंत हुआ प्रभु यीशु मसीह दोनों हाथ को पसारे हुए आपको आह्वान कर रहा है। क्या आप भी उस पुनरुत्थान की सामर्थ में होते हुए एक नए जीवन को व्यतीत करने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं? मुझे सुनने वाले, यदि आप में से किसी को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के उस
जो बातों पर उम्मीद नहीं है, यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह मुझे भी उन मरे हुए कामों में से आप जयवंत कर लीजिए, जिला दीजिए, ताकि मैं एक जयवंत जीवन व्यतीत कर सकूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। प्रेमी पिता परमेश्वर, जितने भी इस समय परमेश्वर इस आवाज को सुन रहे हैं, यदि उसमें से कोई भी प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु जय पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने पहली बार इसको सुना है परमेश्वर, उस मृत्यु जय पर विश्वास करते हुए अपने सभी कामों से मरकर एक नए जीवन को प्राप्त करने के लिए उनके जीवन में आप कार्य कीजिए। उनके हृदय में परमेश्वर आप जी उठिए। वही पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने आपको मृतकों में से जिलाया, वही सामर्थ उनके हृदय में विवास करने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष